अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? ईश्वर ने सबको एक सा क्यों नहीं बनाया? कोई बड़े घर में रहता है, कोई छोटे से घर में, किसी के पास छोटा भी नहीं है। कोई महंगे कपड़े पहनता है, कोई सस्ते कपड़े पहनता है, तो कोई फटे कपड़े पहनता है। कोई 56 भोग खाता है, कोई बासी खाता है, तो किसी को बासी भी नहीं मिलती। सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है। क्यों? ये डिवाइडेशन क्यों किया है परमात्मा ने? क्यों मैया? ये भगवान ने अलग अलग क्यों किया है? आप बताओ क्यों? जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमारा पिछला कर्म, जैसा आज का वर्तमान वैसा। कर्मों से वर्तमान निश्चित होता है। अच्छे कर्म करोगे तो वर्तमान अच्छा होगा, बुरे कर्म कर चुके हैं तो वर्तमान भी बुरा ही होगा। इसलिए पूरा खेल किसका है? कर्मों का। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसे कर्म, जैसी करनी, वैसी भरनी। इसलिए कहता हूं मेरी मां, आपसे प्रार्थना है, कर्मों को ठीक कीजिए। हाँ, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। गहरे का घर बड़ा देख कर, बेवजह ना जला कीजिए। कई बार आप परेशान हो जाते हैं, उसके पास ज्यादा है, हमारे पास क्यों नहीं है? नहीं, जितना है उतने में खुश रहा करो। और जो दिया है भगवान ने, उसका क्या किया करोगे? क्या करोगे उसका? बोलो, क्या करेंगे उसका? जो दिया है, जो दिया है उसका क्या होगा? धन्यवाद। क्या करेंगे उसका? धन्यवाद दीजिए। भगवान ने जितना दिया है, जो दिया है, खुश रहना सीखिए, प्रसन्न रहना सीखिए, और हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद। क्या करेंगे? एक चिड़िया थी, कहाँ? रेगिस्तान में, चारों तरफ रेत, चिड़िया, ना वहां पानी, ना वहां पेड़। नारद जी गुजरे तो नारद जी वहां से गए तो चिड़िया नजर आई, बेचारी बैठी थी, ना वहां छाया थी क्योंकि रेत ही रेत है, चारों ओर धूप ही धूप। चिड़िया
नारद जी से बोली। नारद जी बोले, चिड़िया मैं भगवान के पास जा रहा हूं, कुछ कहना है? कोई भगवान तक सूचना पहुंचानी हो, कोई बात कहनी हो, कह दो, हम तुम्हारी बात भगवान से कह देंगे। चिड़िया बोली, भगवान से कह दो नारद जी कि यहां रेगिस्तान में एक पेड़ हो जाए, बढ़िया पेड़ हो जाएगा तो मेरा घोंसला भी हो जाएगा, और थोड़ी पानी की व्यवस्था कर दें भगवान। यहाँ कोई पानी, रेगिस्तान है, पानी तो है ही नहीं, यहाँ पानी हो जाए और पेड़ हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। नारद जी बोले, मैं जाता हूं। अब नारद जी गए भगवान श्रीमन नारायण के पास। भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। भगवान श्री हरि बोले, श्रीमन नारायण बोले, नारद जी कहो। नारद जी बोले, प्रभु एक चिड़िया का संदेशा लाया हूं। क्या संदेशा है? चिड़िया रेगिस्तान में रहती है, चारों तरफ रेत ही रेत है। उसने कहा है कि बस एक पेड़ मिल जाए उसे वहां पर, और थोड़ा पानी की व्यवस्था। भगवान ने कहा, देखो वो तो रेगिस्तान है, यदि वहां पेड़ और पानी हो गया तो रेगिस्तान किस बात का? तो चिड़िया से कहना कि बस जो उसे नहीं मिला, मतलब क्या नहीं मिला? पेड़ नहीं मिला, पानी नहीं मिला, जो नहीं मिला वो छोड़ दे शिकायत करना, और जो मिला है, उड़ने को पंख मिले कि नहीं, तो तू ऐसा कर सकती है कि पंख हैं उस तरफ चली जा जहां पेड़ है। और तो जो नहीं मिला उसकी शिकायत मत कर, जो मैंने उसे दिया है। नारद जी चिड़िया से बोलना कि जो मैंने उसे दिया है वह चिड़िया उसका धन्यवाद दे। आप लोग क्या करते हैं? जो नहीं मिला उसकी शिकायत करते हैं, और शिकायत इतनी करते हैं कि जो मिला है वो धन्यवाद देना भूल जाते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, आपको नहीं मिला वो ज्यादा है कि मिला है वो ज्यादा है? नहीं मिला इसकी संख्या ज्यादा है, या ईश्वर ने जो दिया है उसकी संख्या ज्यादा है? बोलो मैया। हाँ, लिया कुछ नहीं तूने, दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं तूने, दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं मुझसे, दिया ही दिया। अच्छा बताओ, भगवान ने दिया ज्यादा है कि लिया ज्यादा है? क्या है? दिया ज्यादा है कि नहीं दिया वो गिनती ज्यादा है? हैं? लिस्ट बनाओ, जो नहीं मिला उसकी लिस्ट बनाओ। आप क्या क्या ईश्वर ने नहीं दिया और क्या क्या दिया है, बताओ लिस्ट किसकी बड़ी होगी? तो जो नहीं मिला उसकी शिकायत क्यों करते हो? जो मिला है उसका धन्यवाद देकर प्रसन्न रहा करो। चिड़िया रेगिस्तान में इंतजार कर रही थी, नारद जी आएंगे, भगवान का मैसेज कहेंगे। नारद जी आए, नारायण नारायण। चिड़िया जाके नारद जी के चरणों में बैठ गई। महाराज क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा, चिड़िया भगवान ने कहा है कि बस तुझे जो नहीं मिला उसके लिए परेशान मत हो, जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दे। चिड़िया बोली जी जी। अब चिड़िया बात मान गई, और चिड़िया रोज कहे, रोज ऊपर देखे कहे, हे भगवान कोई बात नहीं, आपने पेड़ नहीं दिया कोई बात नहीं, पानी नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर आपने पंख तो दिए हैं, मैं फुर्र से उड़ जाती हूं। आपने जीवन तो दिया है, आपका धन्यवाद। हे प्रभु आपने मुझे
बहुत कुछ दिया है। हे प्रभु धन्यवाद। रोज चिड़िया, अब चिड़िया तो चिड़िया, उसके पास कोई काम नहीं, दाना खाए और धन्यवाद, दाना खाए, धन्य भगवान तूने दाना दिया धन्यवाद। वो हर दिन हजारों धन्यवाद देती। मैया चिड़िया हर बार क्या करती? धन्यवाद देती। अब 1-2 साल बाद नारद जी फिर वहीं से निकले। तो जब नारद जी ने वहां देखा तो वहां एक सुंदर सा पेड़ था और छोटा सा पानी का झरोखा था, पानी था वहां, और वही चिड़िया घोंसले में किलोल कर रही थी, खुदक रही थी। अब नारद जी ने चिड़िया को बोला, ए यहां तो पेड़ नहीं था, पानी नहीं था, कहां से आया? चिड़िया बोली, आप भगवान से पूछो कहां से आया। नारद जी तुरंत दौड़े दौड़े भगवान के, नारायण नारायण, हे प्रभु आपने मेरी पुकार नहीं सुनी, किसकी बात सुन के आपने वहां पेड़ लगवाया? मैंने कहा था कि लगवा दो, तब तो आपने नहीं लगवाया, किसने बोला आपको? तब भगवान ने कहा, नारद जी मुझे किसी ने नहीं कहा, चिड़िया मुझे रोज धन्यवाद देती। जब रोज वो धन्यवाद देती तो मैं उसके धन्यवाद सुन सुन के विवश हो गया कि इसके पास ना छाया है ना भरपेट पानी है, फिर भी ये धन्यवाद देती है। तो मैं उसे छाया पानी देने के लिए विवश हो गया कि कुछ ना होने पर भी ये जब धन्यवाद देती है तो मैं इसे देकर ही रहूंगा। जब आपके पास कुछ नहीं होता फिर भी आप जब धन्यवाद देते हैं तो भगवान आपको भर देते हैं। सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी सुदामा ने कभी शिकायत की? उत्तर दो। शिकायत नहीं की, सुदामा जी ने सदा धन्यवाद दिया। हे प्रभु हे कृष्ण, सब कुछ आपका, ये गरीबी भी आपकी, ये अमीरी भी आपकी, ये जीवन आपका, सब आपका। जब सुदामा जी ने सर्वस्व अर्पण किया तो भगवान भी रह ना पाए, और वो सुदामा जी जब एक मुट्ठी चिवड़ा खिलाते हैं चावल, तो भगवान अपने लोकों की संपदा सुदामा जी को देते हैं। सुदामा जी अपनी हैसियत से मुट्ठी भर चावल देते हैं तो भगवान अपनी हैसियत से सारा धन धान्य सुदामा जी को दे देते हैं। भगवान देने को तैयार हैं, पहले आप ईश्वर की मर्जी से चलिए तो सही। ईश्वर की मर्जी क्या है? चलो बताओ, ईश्वर की मर्जी क्या है? मैया, लाल मैया, बताओ भगवान की मर्जी क्या है? धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। बताओ भगवान की मर्जी क्या है? मैया, भगवान की मर्जी क्या है? आप, भगवान की मर्जी क्या है? दादाजी बताओ, चलो त्रिदेव बताओ भगवान की मर्जी क्या है? सुनो, भगवान की मर्जी क्या है? हाँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान जैसे हाल में रखें, जैसी परिस्थिति में रखें, उसमें रहो और खुश रहो कि ये भगवान की मर्जी है। अमीर हो तो खुश रहो कि ईश्वर की मर्जी है, और गरीब रहो तो भी खुश रहो कि ईश्वर की यही मर्जी है। शबरी जंगल में रहती पर खुश रहती, क्योंकि वो मर्जी भगवान की समझती। ये दास अनिरुद्ध
मैं बचपन में भिक्षा मांगता था घर घर जाकर, तब भी मैं खुश था, क्योंकि मैं तब भी समझता था कि ये मर्जी भगवान की है। भगवान की मर्जी है कि मैं भीख मांगूं तो मैं मांगता। भगवान की मर्जी है कि आज मैं वृंदावन में बैठूं और आपकी सेवा करूं, तो वो भी मर्जी, ये भी मर्जी। उस हाल में भी मैंने ईश्वर की कृपा समझी, इस हाल में भी मैंने भगवान की कृपा समझी। ना उस हाल में शिकायत, ना इस हाल में अभिमान। कई बार जब आपका हाल बेहाल होता है तो आप शिकायत करते हैं, और जब आपके दिन अच्छे आ जाते हैं तो आप अभिमान करते हैं। हाँ या ना? ये दास अनिरुद्ध, मैंने अपनी जिंदगी जितनी जी ली, 35 साल मेरे जिंदगी के हो गए पूरे। इन 35 वर्षों में मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने अपने गांव में अपनी वो स्थिति देखी है जब हमारे पास पहनने को कपड़े भी अच्छे नहीं हुआ करते थे, खाने को भरपेट भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, भिक्षा मांग के गुजारा होता था। उस हाल में भी शिकायत नहीं थी कि भगवान तुमने ये क्यों दिया है, ये दिन क्यों दिए। तब भी ईश्वर की सेवा, तब भी बासी रोटी खाते थे तो भोग लगा के ही खाते थे। तब जब भगवान देते थे तो भोग लगा के खाते थे, तब भी भोग लगा के खाते थे, आज भी भोग लगा के ही खाते हैं। वो हाल था। हमारी एक बहन थी मतलब थी, मेरे से 2 वर्ष बड़ी, नाम था वर्षा। मेरी बहन 2 वर्ष बड़ी थी। जब वो 7 वर्ष की हुई तो उसने, गांव में बच्चे तो होते हैं, बालों में वो लगी थी उसकी पिन, नहीं लगाती, माताएं लगाती, उसी से उसने कान खुजा लिया। कान वो लोहे की थी, लोहे की नहीं होती, चिमटी, उससे कान खुजा लिया। और कान में कोई बच्चे हैं, कोई फुड़िया रही होगी, वो पुरानी पिन रही होगी, उससे पॉइजन हो गया, टिटनिस। आज से बहुत पुरानी बात है, जब मैं 5 साल का था, आज मतलब 30 साल पुरानी बात है। सोचिए, मेरी उस बहन को टिटनिस हो गया। टिटनिस थोड़ा सा फैल गया, समय पे इलाज डॉक्टर होते नहीं थे गांव में अगल बगल, पर कोई बात नहीं, ये तो है, सर्दी जुकाम हो जाना तो सामान्य मानते थे। डॉक्टर के पास ले गए, बड़े शहर जबलपुर, विक्टोरिया हॉस्पिटल। वहां पर गए, डॉक्टरों को दिखाया, कहा, पिताजी वगैरह बताते हैं, उन्होंने कहा कि इसका इंजेक्शन बाजार से आपको लाना पड़ेगा, हम लगा देंगे। टिटनिस थोड़ा सा फैल गया, पॉइजन फैल गया है, आपको लगभग 2-3 हजार रुपए का खर्चा आएगा। अब 2-3 हजार कहां उस समय, वो ना इंजेक्शन आ पाया, ना वो दवाई हो पाई, ना वो लग पाया, थे ही नहीं, किससे मांगे, कोई दे भी ना पैसा उधार, गरीबों को कौन देता है। हमारी बहन फिर वो भगवान के घर चली गई। सोचिए, 1000-2000 के अभाव में मृत्यु हो गई, 1000-2000-3000 के अभाव में मृत्यु हो गई। हमने वो दिन भी देखा, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, जब मेरी उस बहन की मृत्यु हुई और उसकी लाश घर पे आई। मैं छोटा ही था, मैं तो जानता भी नहीं था मरना क्या होता है, मृत्यु क्या होती है। मैं तो उसके संग जैसे खेलता था, मैं जाके उसको उठाने लगा, चल खेल मेरे साथ। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, तब भी शिकायत नहीं थी भगवान से।
ना रहने को घर, ना पहनने को कपड़ा, ना खाने को रोटी, ना तो समाज में कोई ठीक से सम्मान। गरीबों का क्या सम्मान सिवाय अपमान के। जिस मंदिर में हम लोग रहते थे वो मंदिर में हम लोग पुजारी थे, मंदिर में पूजा करते। गांव में नहीं मंदिर होते, पुजारी हम लोग थे। तो मंदिर के मालिक मुखिया ने कहा चलो मंदिर खाली करो। अब कहाँ खाली करें, सावन का महीना चल रहा था, बारिश थी, और मंदिर का मालिक बोला मंदिर खाली करो। कहे भैया बारिश तो निकल जाने दो। कहाँ घर भी नहीं था खुद का, कहाँ सामान रखेंगे। उसने वो सारा सामान उठाया, सड़क पर फेंक दिया। उस जमाने में कैमरे तो नहीं थे, लेकिन आंखों के कैमरे में वो सारा दृश्य आज भी है। सामान उठा उठा के उन लोग बाहर फेंक रहे थे, हम लोग चुपचाप देख रहे थे। सावन का महीना था, पानी रिमझिम बरस ही रहा था। मुझे भी याद है, मैं भी अपने सर में कुछ सामान लेके बारिश में फिर दूसरे के आंगन में हम लोग गए थे। इन सारे दृश्यों को देखा है, पर इन सब को देखकर ना किसी के लिए बद्दुआएं निकाली, ना किसी से शिकायत की, ना भगवान से शिकायत की। शरण में भगवान के ही रहे, इनके सिवा कौन। इसलिए हर परिस्थिति से निकालकर भगवान ने यहां बिठाया है आपकी सेवा में। इसलिए उस परिस्थिति में शिकायत नहीं थी, इस परिस्थिति में घमंड नहीं है, क्योंकि हमने उन परिस्थितियों को देखा है। इसलिए आप भी अपने समय का घमंड ना करना। और याद रखिएगा, जिन लोगों ने बड़ा घमंड रखा था उस जमाने में, आज उन सब का घमंड पिघल गया देखते देखते। जिनकी तूती बोलती थी, जिनका दबदबा था, आज उन्हीं के घरों में बहुत अच्छी स्थितियां नहीं। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, याद रखिएगा। यदि आज समय आपका अच्छा है तो उस समय में आप किसी का तिरस्कार मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, बेइज्जत मत कीजिए, क्योंकि समय आज अच्छा है आपका। गाड़ी का पहिया देखो ना, साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, जो पहिए का हिस्सा ऊपर है वो हिस्सा थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है, और जो हिस्सा नीचे है वो घूम करके ऊपर चला जाता है। यही ईश्वर का सिद्धांत है। कब किसको भगवान कहां पहुंचा दें, ये खेल सब भगवान का है। हमें लगता है हम करते हैं, आपको लगता है आप करते हैं, पर ना आप करते हैं ना हम करते हैं। सबको किसको कहां पहुंचाना है ये भगवान ही निश्चित करते हैं। हम और आप केवल झूठे ही घमंड पाल लेते हैं, झूठे ही घमंड पाल लेते हैं। हम और आप तो ईश्वर की पुतली हैं, वो नचाता है और हम। इसलिए किसी बात का घमंड ना कीजिए, किसी बात का घमंड ना कीजिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। समय अच्छा है आपका, आपके पास पैसा है, उससे समाज की सेवा कीजिए, सबका भला कीजिए। आप उस पैसे से किसी को परेशान करने का ना सोचिए, वरना जब ईश्वर आपको परेशान करने पे आएंगे तो कोई आपको बचा ना पाएगा। बात समझ में आई मेरी मां? ईश्वर की अदालत में न्याय होता है। अन्याय जगत में हो सकता है, यहां का कोई व्यक्ति अन्याय करे तो करे, पर भगवान की अदालत में अन्याय नहीं है, न्याय है। पर ईश्वर की अदालत में थोड़ा टाइम लगता है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, चलती है, आटा पिसता है, गेहूं पिसता, पर धीरे धीरे। इसलिए भरोसा भगवान का रखिएगा, और हर परिस्थिति में क्या रखिएगा?
ईश्वर की कृपा का अनुभव करिएगा। मैं कुछ भी नहीं हूं। अब जैसे हमारे श्री यहां गिरिजाशंकर भारद्वाज जी, श्रीमती राम खिलौनी भारद्वाज जी, है ना, आप आए हैं। आपको क्या लगता है कि आप आए वृंदावन कथा सुनने? आप नहीं आए। बिहारी जी ने आपको, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है। आपसे ये शुभ काम भगवान ने करवाया है। आप सोचते रहिए। कितने लोग सोच सोच के सोचते रह जाते हैं, मैं भी वृंदावन जाऊं, मैं भी भागवत करवाऊं। पैसे की कमी थोड़ी है लोगों के पास। पैसे की कमी ना होने, पैसा पर्याप्त है, फिर भी वो इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति भी है, पैसा भी है, पर सब होने पर भी भगवान की कृपा नहीं, तो भी लोग नहीं आ पाते। सब कुछ है, हाँ या ना? इसलिए मेरा मानना है कि ये संसार चल रहा है तो इसे कोई चला रहा है। ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुलवा रहे हैं। आप आए तो आपको बुलाया गया। आप सुन रहे हैं तो भगवान आपको सुनवाना चाहते हैं कि ये सुनो। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए और समझा रहे हैं, मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, पर वो नहीं सुना, वो नहीं समझा। पांडवों को 5 गांव। अच्छा, एक बात आपको बताएं, भगवान की सब तरह की इच्छा होती है। रावण ने ये सब कुछ जो खेल रचाया, सीता मां को चुराना, राम से लड़ना, आप बताइए इसमें भगवान की इच्छा है या नहीं? बोलो जोर से। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण यदि सीता मां को चुराया तो इस सिद्धांत से राम की मर्जी से ही चुराया होगा। तो क्या राम जी ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? अच्छा बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है क्या? नहीं। तो रावण किसकी मर्जी से चुराया सीता जी को? बोलो, राम जी की। तो राम जी क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? बोलो, मैया शांत रहने का, उत्तर देने का, बातें करने का नहीं मेरी मां। अब आपको बताऊं इसका उत्तर? बोलो हाँ कि ना। सुनो, प्रिय भक्तों, देखो ये बातें समझने की हैं। आओ इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण ने सीता मैया को चुराया तो किसकी मर्जी? राम की। तो राम क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? एक्चुअली राम धरती पर इसलिए आए कि समाज को सीख मिले, मैसेज मिले। और मैसेज कैसे मिलेगा? मैसेज कैसे मिलेगा? तो मैसेज देने के लिए भी तो एक खेल खेलना पड़ेगा। बोलो हाँ। यदि आपको समझाना है कोई बात
तो एक कहानी तो बोलनी पड़ेगी ना आपको। तो वो कहानी का हिस्सा बनेगा कौन? तो भगवान ने अपनी पत्नी को और रावण को उस कहानी का हिस्सा बनाया। रावण को प्रेरणा दी कि सीता को चुरा के ले जाओ। और जब रावण सीता को ले गया तो राम जी ने जाके रावण को मारा और मार के समाज को कहा कि सुनो, तुम ना देखना किसी पराई नारी को, वरना तुम्हारा भी सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। यदि रावण ना चुराता सीता माता को, रावण का सर्वनाश ना होता, तो आज समाज में नारी का शोषण ज्यादा होता। नारी का शोषण ना हो, इसलिए राम जी ने अपनी नारी के द्वारा समाज की हर नारी की सुरक्षा की व्यवस्था की कि सुनो दुनिया वालों, तुम किसी पराई नारी पर आंख उठाओगे तो ऐसे ही सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। तो लोगों के अंदर भय व्याप्त हुआ कि मैं गलत ना करूं, वरना मेरा भी हाल कहीं रावण जैसा। इसलिए समाज के सामने उदाहरण पेश करना था। वो उदाहरण रावण बना। बोलो हाँ। अब लोग कहते हैं रावण गलत, ये सब बातें ठीक हैं, पर आप समझो कि भगवान धरती पे आते हैं तो समाज को मैसेज देने आते हैं। यूं ही थोड़ी आएंगे। मैं यहां 3 घंटे आया हूं तो कोई यहां प्रपंच थोड़ी करना है मुझे। ठीक ठीक अब खड़े हो सकते हैं। सुनो, आंखों में क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। आप लोग अपनी आंखों के धर्म, अच्छा कुछ पुरुषों को आपने देखा होगा, वो ना किसी लड़की को देखते हैं तो आप उनकी आंखों को देखना। आंखों से पता लग जाता है कि वो क्या देख रहा है और क्या देखना चाहता है। बोलो हाँ। आंखों से, उसकी आंखों से पता। आपको नहीं आता पढ़ना तो हम क्या करें? इसलिए कहता हूं अपनी आंखों को कंट्रोल। कुछ लोग होते हैं ना, आंखों पे कंट्रोल नहीं रखते। कुछ लोगों की आंखें, अब जैसे यहां पर कोई आया ना तो आप कैसे देखते हैं? जैसे कोई यहां से उठ के गया तो आप ऐसे देखते, खड़ा हुआ कोई तो आप, जब तक वो दिखता रहेगा या रहेगी तब तक उसी को देखेंगे। बोलो हाँ। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तुम सत्संग में बैठे हो कि ये ताक झांक करने के लिए? इसका मतलब तुम्हारी आंखों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आप अपनी आंखों को कंट्रोल। क्या गलत मत देखना। भीष्म पितामह ने अपनी आंखों से द्रौपदी के खिंचते हुए वस्त्र को देख लिया। जब बाणों की सैया पर लेटे तो सवाल हुआ कि पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? पितामह से पूछा क्यों लेटे? पितामह ने खुद कहा कि मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, पर मेरे से पाप हो गया। क्या? मेरी आंखों ने द्रौपदी के खिंचते हुए वस्त्र को देख लिया। मेरी ताकत थी, मैं चाहता तो दुशासन को रोक सकता था, पर मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, तो मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी, क्योंकि जैसा खाए अन्न। तो पितामह ने गलत का अन्न खाया तो बुद्धि ने भी गलत का साथ दिया। अब खून गिर चुका है, एक बूंद बाण चुभे ना तो पूरा रक्त गिर गया, तो अब बुद्धि निर्मल हुई। और अब कह रहे हैं पितामह कि मैंने द्रौपदी के शरीर को देखा, अर्थात खिंचती हुई साड़ी को देखा, इसलिए उस पाप के कारण मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। जाके कह देना, एकांत में बुला के कह देना। मैं क्या हुआ, मैं एक मंच में एक बार मैं भागवत में कथा कह रहा था,
तो मैं कीर्तन कर रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इस कीर्तन में मेरा एक उच्चारण थोड़ा सा गलत हो रहा था एक जगह। तो एक संत जी बैठे थे। देखो संत स्वभाव कैसा और दुष्ट स्वभाव कैसा है। एक संत जी बैठे, उन्होंने मुझे कथा के बाद बुलाया, एकांत में यहाँ आओ, और कहा कि आपने वहां पे थोड़ा सा उच्चारण गलत किया है, उसे आप ठीक कर लेना। ऐसा नहीं, ऐसा है। वाह। उन्होंने बुला के मेरे से कह दिया कि आपने यहां गलती की। और उन्होंने मेरा भला चाहा कि आज यहां गलती की है, कल और गलती होगी। उन्होंने बुला के समझा दिया। अब दुनिया और लोग होते, अरे देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने वहां गलती की, सबको बताते कि देखो देखो वो गलत है। क्या पाओगे? मान मैं तो गलत हूं, 1000 गलतियां मेरे भीतर हैं, लेकिन आप मेरी गलतियां दुनिया भर को बताओगे तो आप बता के साबित क्या करना चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप मेरे से द्वेष करते हैं, आप मेरे गुण नहीं देखना चाहते, दुर्गुण देखना चाहते हैं। और जो लोगों के दुर्गुण देखता है, तो जब आप लोगों के दुर्गुण ही देखोगे तो आपके अंदर गुण कैसे आएंगे? दुर्गुण ही आएंगे। गुण तो तब आएंगे जब आप सबके हितैषी व्यक्ति वो है। आपका बेटा, चलो बताओ, आपकी बेटी रोटी बनाती है तो शुरू में पहली बार में रोटी गोल बना देती है? बोलो। तो जब आपकी बेटी को रोटी बनाना नहीं आता, भोजन बनाना नहीं आता, तो आप अपनी बेटी को सिखाते हो, समझाते हो कि जमाने में जाके कहते हो कि मेरी बेटी को तो रोटी बनानी नहीं आती? बोलो। आप बेटी के बारे में जमाने में तो नहीं कहते, क्योंकि आप बेटी को अपना मानते हैं, इसलिए बेटी की गलतियों को आप सुधरवाते हैं। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। और बहू की गलती आप सुधरवाने की बजाय जमाने में बताते, देखो उसको तो उसके माँ बाप ने रोटी बनाना नहीं सिखाया। चल उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, अब तुम्हारी बहू है, तुम सिखा दो। जमाने में क्यों परोसना है? सुनो, अपने अपने घरन का, बोलो, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोए। ये दुनिया तुम्हारे दुख को सुनकर इठलाएगी, बांटने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपनी बातें, अपने घर की बातें अपने घर तक सीमित रखो। किसी से कहने की जरूरत, बोलो हाँ कि ना, किसी से कहने की जरूरत। तो धर्म से सुनो, कान में धर्म वही सुनो जो धर्म है, आंख में धर्म, कान में धर्म। तीसरा वाणी, वाणी वही बोलनी चाहिए जिस वाणी में धर्म हो। क्या बोलें और क्या गलत ना बोलना। दुर्योधन ने गलत बोल दिया, द्रौपदी मेरी जंघा पे आके बैठ जा। कर्ण ने गलत बोल दिया, तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। आज तक इनके, ये मर गए पर इनके शब्द आज तक ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। आप मर जाओगे पर आपका बोला हुआ नहीं मरेगा। बोलो हाँ। गांधी जी मर गए पर गांधी जी के द्वारा बोला गया मरते समय हे राम आज भी जिंदा है। लोग नहीं कहते मरते समय बोला राम। व्यक्ति मरता है, शब्द कभी। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे
घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समुंदर के वह मोती हैं जिससे इंसान कृष्ण बनकर प्रकट हो जाते हैं हमारे लिए। वरना हम क्या, अच्छा भगवान अवतार ना लेते, राम कृष्ण नरसिंह बनकर ना आते, तो हम क्या जानते कि भगवान कैसे हैं। वो तो आए और गिरिराज जी उठाए, तो हमें पता चला कि भक्तों के लिए भगवान पहाड़ उठाते हैं, तो हमारी रक्षा भी भगवान ही करेंगे जब ब्रजवासियों की तो। भगवान कैसे हैं? बड़े दयालु हैं। शबरी के घर का पता ना आपको है ना हमें है, पर जंगल में शबरी के घर राम पहुंच गए कि नहीं। जंगल में भी कोई यदि उस परमात्मा को पुकार रहा है, तो परमात्मा, हम भगवान को नहीं ढूंढ पाएंगे पर भगवान हमें ढूंढ लेंगे। हमें क्या पता कि वो कहां हैं, पर उन्हें पता है कि हम कहां हैं। ये भगवान कैसे हैं? हमें खोज लेते हैं, ऐसे हैं। दया करते हैं, ऐसे हैं। भगवान हमारे गुण देखते हैं कि अपराध? क्या भगवान हमारी गलतियां देखते हैं? मैया, ओ पीली मैया, भगवान हमारे अवगुण देखते हैं? बोलो हाँ। अवगुण देखते हैं कि नहीं? मैया, भगवान हमारे अवगुण देखते हैं? हाँ। सुनो, भगवान हमारे अवगुण नहीं देखते। अजामिल के लाख अवगुण थे, कहां देखा? पूतना के लाख अवगुण थे, कहां देखा? जब आप भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, तब भगवान हमारे अवगुण, समर्पण नहीं है तो अवगुणों का हिसाब यमराज जी करते हैं, भगवान नहीं करते। समर्पण कर दोगे तो भगवान, हो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। हो मेरे गिनियो ना अपराध। गिनोगे ना राधा रानी तो करोड़ों हैं मेरे अपराध, पर आपसे प्रार्थना क्या है? मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। बात समझ में आई? माना कि मैं बहुत पापी हूं, माना कि मैं पतित बहुत हूं, माना कि मैं पतित बहुत हूं, पर हे लाडली जू, जैसा हूं भी तो आपका। जैसा हूं, जैसी हूं भी तो मैं आपकी हूं, आपका हूं। इसलिए मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। अब ये तो हो गई भगवान कैसे हैं, बात समझ में आई? दयालु है। अब कितने भगवान हैं? कितने मैया? मैया, पीछे वाली लाल मैया चश्मा वाली, कितने भगवान हैं? बगल वाली मैया, कितने भगवान होते हैं मेरी माँ? ये मैया बताएंगी। सब चुप रहो, मैया बता रही, सुनो। हाँ मैया, ये पीछे वाली मैया, पीछे, हाँ चश्मा वाली मैया। हाँ मैया, कितने भगवान होते हैं? मैया, कितने होते हैं मेरी माँ? गिनी नहीं, फिर भी कितने अंदाज से हैं? 5 6 नहीं, बता नहीं पाओगी। इतने भगवान मैया के बता नहीं पाएंगे कितने होते हैं। मैया को कहानी बताने दे रहे हो आप लोग ना, मैया को एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे हैं।
3, ये बगल वाले 3 कह रहे हैं, ये भैया कह रहे हैं 3, बगल वाले कह रहे हैं 1। एक ही सोफे पे बैठे हैं और दोनों के विचार अलग अलग हैं। मैया कितने हैं भगवान? मैया नहीं बता रही हैं, होशियार मैया है। आप बताओ कितने भगवान होते हैं? ये दादाजी, ये वाले गुलाबी, टोपी वाले भैया, आप बताओ। हम बगल वाली चश्मा वाली मैया, कितने भगवान? भगवान एक हैं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, भगवान एक है। क्या नाम है एक का? बोलो। चलो छोड़ो, ये बताओ भैया, अभी भैया बोल रहे थे 3, पहले इनको क्लियर करा दूं। सुनो, बोलो पानी, पानी, सब बोलो पानी, बर्फ, भाप, ओस। कितने हो गए? बताओ। पानी 4 रूपों में है? ये 4 अलग अलग चीजें हैं या एक ही 4 हैं? एक और है भाप। कौन? भाप। पानी ही ओस है, पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही पानी। पानी एक है, पानी के रूप अनेक हैं। बात सही है? पानी के अच्छा रूप भी अनेक हो गए और नाम भी अनेक हो गए। भाप अलग नाम है, बर्फ अलग नाम है, ओस अलग नाम है, पानी पानी है। पानी एक है पर पानी के रूप और नाम, पर मूल तत्व पानी ही है। उसी तरह भगवान एक हैं पर उनके नाम रूप कोई ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे, शिव कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, नरसिंह कहे, वामन कहे, धनवंतरी कहे, जगन्नाथ जी कहे, बद्रीनाथ जी कहे, बिहारी जी कहे, वेंकटेश भगवान कहे, तिरुपति बालाजी कहे, राधा वल्लभ जी कहे, श्रीनाथ जी कहे। भगवान को चाहो आप विठ्ठल नाथ जी कहो, बद्रीनाथ जी कहो, शिव कहो, कोई भी नाम है। नाम बहुत हैं, रूप बहुत हैं, पर तत्व बहुत थोड़ी है। पानी एक है पर पानी के विभाग बहुत हैं। ऐसे ही परमात्मा एक है, उनके नाम रूप। तो भगवान के टोटल अवतार कितने हैं? कितने अवतार हैं भैया? 0 नंबर आपके। बताओ कितने अवतार हैं भगवान के? आप बताओ मैया। ये मैया पीछे वाली, हाँ, पड़ोसन से ना पूछो। आप बताओ कितने अवतार भगवान के? नकल करने में माहिर हो। कितने अवतार हैं चश्मा वाली मैया? भगवान के कितने अवतार हैं? 24। वैसे तो भगवान के अवतार हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि, सब बहुत अवतार वैसे तो, पर मुख्य जो पुराणों में वेदों में अवतार हैं वह 24 हैं। कौन कौन से? पहला अवतार है भगवान का सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये हैं सबके बाप दादे पर रहते बिल्कुल 5 साल के।
वो पांचों बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, नंग धड़ंग, 5-5 साल के हैं। जहां जाते हैं बिल्कुल ये नंग धड़ंग रहते हैं, और 3 हमेशा सुनते हैं, और एक उनमें से कोई कथा सुनाते हैं, और सदा वो सत्संग करते हैं। भगवान भी कथा सुनते हैं। किसकी? भक्त सुनते हैं भगवान की कथा, और भगवान सुनते हैं भक्तों की कथा। जैसे हमारे भगवान जब राम राजा बन गए और माता जानकी सीता बन गई, तो एक दिन हनुमान जी से कहा राम जी ने, हनुमान जी यहां बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर, आज हम नीचे बैठेंगे, कथा सुनाओ। क्योंकि हनुमान जी ने कथा सुनाई तो सीता मैया का दुख भाग गया कि नहीं? रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने जब राम कथा सुनाई लंका में जानकी जी को, तो जानकी जी का लंका में सारा दुख दूर कब होगा? जब भगवान का गुणगान सुनेंगे। राम जी बोले हनुमान जी ऊपर बैठो, हमें कथा सुनाओ। हनुमान जी बोले प्रभु हम तो आपकी कथा सुनते हैं। राम जी बोले नहीं, अब हमें सुनाओ। हनुमान जी बोले नहीं, हम ऊपर कैसे बैठे, हम नीचे हैं। अच्छा सुनो, हमारी शबरी की बात हमें जरा सुनाओ, हमें शबरी माँ की याद आ रही है। राम भी वहां साकेत में बैठे बैठे शबरी की कथा सुन रहे हैं, केवट की कथा सुन रहे हैं, निषाद की कथा सुन रहे हैं, जटायु जी की कथा सुन रहे हैं, मीराबाई की कथा सुन रहे हैं। इस धरती पर जितने भी भक्त हुए सबकी कथा भगवान सुनते हैं, और हम यहां बैठ के उनकी कथा सुनते हैं। तो भगवान कितने हैं? एक हैं, पर उनके अवतार अनेक हैं। कभी उनका अवतार राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वामन धन्वंतरी के रूप में। तो राम और कृष्ण कितने हो गए? राम और कृष्ण ये दो हैं कि एक हैं? पीछे वाले भैया चश्मा वाले बताओ, राम और कृष्ण में बड़े कौन हैं भैया, बताएंगे? राम जी और कृष्ण जी में कौन बड़ा? जोर से, जोर से। ये कह रहे हैं राम, आप बताओ राम कृष्ण में बड़े कौन? जोर से, जोर से। कृष्ण बड़े, आप बताओ कौन? कृष्ण बड़े, आप बताओ कौन बड़ा है? कौन? कृष्ण। मतलब आपके हिसाब से राम जी छोटे हैं। सोचिए आप लोग कितने बुद्धिमान हो गए हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि भगवान को भी कह सकते हैं कि ये छोटे हैं। अभी तुम छोटे हो। हाँ, गजब बात है आपकी, गजब। वाह, आपको बस मौका मिल जाए बोलने का तो बोल डालेंगे। राम कृष्ण में कौन बड़ा? अरे दोनों एक ही तो हैं। जो त्रेता में राम हैं वही द्वापर में राम के कुछ काम, प्रभु राम के, भगवान श्री राम के कुछ काम त्रेता में रह गए, तो जो रह गए वो पूरा करने के लिए द्वापर में वही राम कृष्ण बन करके आ गए। आप लोग इस पर डिबेट करने लग जाते हैं, कौन बड़ा कौन बड़ा? राम जी में 12 गुण, कृष्ण जी में 16 गुण, ऐसा भी लोग बताते रहते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। क्षमा कीजिएगा, मैंने सवाल जानबूझकर इसलिए पूछा
और आपने जो उत्तर दिया वो सही दिया, इसी बहाने लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, अज्ञान से ही ज्ञान का प्राकट्य होता है, अज्ञान ना होगा तो ज्ञान। इसलिए हम बार बार सवाल पूछ पूछ के समझा रहे हैं। तो तरीका सही है कि गलत है? बुरा तो नहीं लगता हमारी बात का किसी को? हमारी बात का बुरा ना मानिएगा। हमारा उद्देश्य किसी का अपमान और अवहेलना करना नहीं है, केवल सच बात आप तक पहुंचानी है। सही है? कोई ये ना समझ ले कि महाराज जी ने हमारे अपमान कर दिया। क्षमा, लाख बार क्षमा पहले ही। तो भगवान राम और कृष्ण में बड़े कौन? दोनों एक हैं, दो हैं ही नहीं। दो क्यों दिखते हैं लोगों को? क्योंकि अज्ञान का चश्मा लगा है। कौन सा चश्मा है? ये अज्ञान का चश्मा हटे और ज्ञान का चश्मा लगे तो राम जो है। तुलसीदास जी आए वृंदावन, तुलसीदास जी आए तो आए वृंदावन, तो भगवान कृष्ण का दर्शन करने गए। तो कृष्ण का पुजारी, भगवान कृष्ण के मंदिर के पुजारी जी ने तुलसीदास जी को व्यंग में बोल दिया, व्यंग वचन। अरे तुलसीदास जी, आप तो अयोध्या से आए हो और आप तो राम के उपासक हो, तो कृष्ण के दर्शन क्यों? आप तो राम के हो। तुलसीदास जी बोले, भैया सुनो, जिन्हें तुम कृष्ण कह रहे हो ना, वो कृष्ण नहीं है, वो राम ही है। पुजारी जी बोले, क्या बात कर रहे हैं? देखो बांसुरी लिए हैं, कृष्ण हैं। तुलसीदास जी बोले, अच्छे से देखो, धनुष बाण लिए हैं। तुलसीदास जी बोले, प्रभु मैं आंख बंद कर रहा हूं। ये ताने मार रहे हैं, बोले तुम्हारे इष्ट तो कृष्ण राम है, तुम वृंदावन में क्यों? जरा आप बताओ इनको कि आप जो कृष्ण राम है वही है। जरा इनकी आंखों का ज्ञान हटाओ और जरा अब मैं आपका दर्शन तब करूंगा जब आप धनुष बाण लोगे। तब वहां पर सुनो, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तुलसीदास जी के प्रेम के कारण भगवान कृष्ण बांसुरी छोड़कर और वही मंदिर में वही ठाकुर जी सुंदर से राम के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तुलसीदास जी बोले, अब देखो। पुजारी जी चरणों में गिर पड़े और समाज को मैसेज मिला कि देखो, अज्ञान के कारण आप लोग कहते हो कि ये मंदिर राम का है, ये मंदिर कृष्ण का है, ये राम है। ये राम कृष्ण कोई रूप दो हैं, रूप दो हैं, नाम दो हैं, पर तत्व वही है। पानी, भाप, बर्फ, मूल में एक है पर व्यवहार में दो है। तो भगवान दो नहीं है। इसलिए राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नरसिंह नरसिंह, सबका मतलब एक है। इनमें भेद करने से सनातन कमजोर होता है। सनातन में अज्ञान कहां से है? कुछ लोग क्या कहते हैं, सनातनियों में तो बहुत भगवान हैं। ऐसा नहीं, विधर्मी लोग कहते हैं तुम्हारे बहुत भगवान है। अब भगवान बहुत नहीं है, हमारे यहां देवता बहुत हैं। और कुछ लोग अज्ञान के कारण देवताओं को भी भगवान मान लेते हैं। देवता अलग हैं और भगवान, देवता अलग हैं और भगवान। देवता कौन है? जैसे इंद्र, ये देवताओं के राजा हैं। हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती, अर्थात इंद्र की पूजा कहां, मंदिर कहां है? यज्ञों में पूजाएं होती हैं, यज्ञों में देवताओं का भाग होता है। पर सामान्य जनमानस में मंदिर देवताओं के नहीं होते, मंदिर भगवान के होते हैं। भगवान एक हैं, रूप अलग हैं। और देवता 33 कोटि है। कोटि को प्रकार मानो, करोड़ समझो। तो भगवान का पहला अवतार सनकादि, दूसरा बाराह, हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की,
हिरण्याक्ष भगवान, हिरण्याक्ष को मारकर वाराह भगवान ने। ठीक है। तीसरा अवतार नारद जी, नारद जी भगवान ही हैं और भगवान का ही नाम जपते हैं, प्रचार करते भगवान का, जन जन तक पहुंचते हैं। भगवान को ही पहुंचाना पड़ेगा जन जन तक, कौन करेगा? भगवान का प्रतिनिधि कौन बनेगा? तैयार करना पड़ेगा ना। फिर नर नारायण भगवान, भगवान के चौथे अवतार, पांचवें कपिल देव जी, छठवें दत्तात्रेय जी, सातवें यज्ञ भगवान, आठवें भगवान ऋषभ देव जी, नौवें अवतार में भगवान हुए हैं पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10वें अवतार में भगवान मत्स्य, मछली, और 11वें अवतार में भगवान कछुआ, कच्छप। 12वां अवतार धनवंतरी, अमृत लेकर प्रकट हुए समुद्र मंथन से। 13वां मोहिनी, बंटवारा किया समुद्र का मोहिनी बनकर। 14वां नरसिंह, खंबे से। 15वां वामन, छोटे से, राजा बलि के लिए। 16वें परशुराम जी, सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए आए। 17वां अवतार वेद व्यास जी। 18वें अवतार भगवान राम। 19वें अवतार बलराम जी। 20वें अवतार भगवान कृष्ण। 21वें अवतार बुद्धावतार, बुद्ध। 22वें अवतार हरि अवतार, प्रहलाद जी के लिए भगवान, ध्रुव जी के लिए भगवान ने, और हाथी की रक्षा के लिए हरि अवतार लिया। 23वां अवतार हंस अवतार, और 24वां अवतार हुआ नहीं है, होगा, कलयुग के आखिरी में कल्कि अवतार। ये भगवान के कितने अवतार? 23 हो गए हैं और 24वां भी आना। जब पाप बढ़ेगा, कलयुग में पाप ही पाप रहेगा, तब उस पाप का अंत करने के लिए भगवान को कल्कि अवतार लेना पड़ेगा। कलयुग के आखिरी में इंसान ना रह जाएगा, जानवर हो जाएगा। इंसान को मार कर खाने लग जाएगा। भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। मैया अर्जुन भगवान की शरण में आए, कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले क्या हुआ? बोले ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। भगवान बोले आप भी चलाओ ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भगवान के कहने से चलाया। भगवान ने दोनों को शांत किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा। द्रौपदी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ये रहा अश्वत्थामा, लो 2 से दंड। द्रौपदी क्या दंड दोगी? अच्छा बताओ, जो हत्यारा 5 बेटों को मारने वाला है, उसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? क्या किया जाए? मैया मैया क्या करें? अश्वत्थामा के साथ पकड़ में आ गया है, मार दें कि छोड़ दें? क्या करें बताओ? द्रौपदी से पूछा तुम बताओ, तुम्हारे 5 बेटों को मारा, क्या करें? द्रौपदी बोली छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी बोली क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं होंगे, इसलिए इसे मारो मत। देखो, भावना मन में बदले की होना। द्रौपदी के अंदर बदले की भावना। 5 बेटों को मारने वाला हत्यारा खड़ा है और द्रौपदी कहती है छोड़ दो। दया होनी चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। क्यों दया होनी चाहिए कि नहीं? जोर से। दया होनी चाहिए, पर याद रखना हम हिंदुओं के, सनातनियों के अंदर कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा दया है। इसी दया के कारण तो हमारा देश गुलाम हो गया। इसलिए हम आपसे एक बात कहते हैं कि दया करो, अच्छी बात है, पर उस पर ही दया करना जो दया करने का अधिकारी हो, योग्य हो, पात्र हो।
कुपात्र पर दया ना करना। किस पर दया करें और किस पर ना करें, बताओ। दया सब पर करें कि किसी किसी पर करें, बोलो। दया किस पर करें? पत्नी पे दया करो, पति पे दया करो, कुत्ता बिल्ली पर दया करो, मछली पर दया करो, मुर्गा मुर्गी पर दया करो, गाय पर बकरे पर दया करो। आप लोग इन पर दया नहीं करते, बकरे काट काट के खा जाते हैं। दया जीव मात्र पर करो, और जो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इन पर कभी दया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बचेंगे तो सदा राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ या ना? चींटी पर दया करो, उसने क्या बिगाड़ा है? मछली पर दया करो, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? बकरे पर दया करो, क्या बिगाड़ा है? आप खाते हो भैया मांस? मैया आप खाती हो मछली? नहीं? आप मुर्गी उर्गी? आप लोग खाते हैं? आप लोग भैया सही नहीं खाते मांस, मछली, अंडा, अंडा कुछ नहीं? क्यों आप लोग अंडा खाते हैं बच्चों? हैं? ए छोटू, मोबाइल चला रहे हो तुम, यहां बात करो। तुम अंडा खाते हो? अंडा अंडा नहीं खा। मछली? अंडा खाते हो आप? नहीं। आप अच्छे बच्चे हैं। अंडा, मछली, मुर्गी, ये कोई खाने की चीज है? अरे इन्हें तो व्यक्ति इन पर दया करके दाना डालता है। ये सब दया के अधिकारी हैं। अब बताओ, गाय बोल नहीं सकती, बिल्ली, गौरी गोपाल में यहां बिल्लियां बहुत घूमती रहती हैं, बिल्लियां घूमती हैं। हम कहते हैं, कई बार हम खुद बिल्लियों को दूध पिला देते हैं, रख देते हैं कटोरी में, दूध पियो। हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते। आएगा मोमबत्ती लेके, तुम्हारे नाम के 4 आंसू बहा के सब बढ़िया मालपुआ खा के सो जाएंगे। बोलो हाँ। इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ, अपने हाथ को मजबूत करो, और अपने हाथ में भगवान कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह, एक हाथ में माला गीता, एक हाथ में यदि माला तो दूसरे हाथ में भाला, एक हाथ में गीता तो दूसरे हाथ में गांडीव। यदि इस राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, तरीका यही है। कोई दूसरा तरीका हो तो आप हमें बता दीजिएगा, फिर हम आपका वाला तरीका बताएंगे, ठीक है? तो भगवान द्रौपदी से कहते हैं छोड़। द्रौपदी क्या करें? द्रौपदी बोली, केशव आप बताओ। भगवान ने कहा, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई बधार्हण मयैवो भयमां नातं परिपाहि अनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी है अश्वत्थामा, और आतताई भी है। मार भी दो इसे और छोड़ भी दो। अब कंफ्यूज हो गए अर्जुन के, मार भी दो छोड़ भी दो, क्या करें? बोले अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर इसे अपमानित करके नगर से निकाल दो। अश्वत्थामा को मणि निकालकर जब निकाला तो अश्वत्थामा ने बदले की भावना से उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया।
दौड़ा दौड़ा ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा की ओर आया, उत्तरा बिना देर लगाए पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा जब शरण में आई, ये उत्तरा कौन? उत्तरा के पति की मृत्यु महाभारत में हो चुकी है, अभिमन्यु मर चुके हैं। उत्तरा गर्भवती है और गर्भवती नारी दौड़ कर किसकी शरण में आई? भगवान प्रभु आप रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ? मेरे बेटे ने जन्म नहीं लिया और इसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान प्रभु आप रक्षा नहीं करेंगे, कौन करेगा? भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में छोटा सा रूप बनाए, अंगूठे के बराबर, और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की, उत्तरा के गर्भ को बचाया। उत्तरा प्रणाम करके चली गई। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, तब कुंती बुआ आई। कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या कहा? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे श्याम सुंदर, मेरे परिवार को आपने बचाया, मैं आपकी क्या स्तुति कहूं, क्या करूं। हे श्याम सुंदर, आपको नमस्कार करती हूं। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। कौन बोल रहा है? कन्हैया से कौन बोल रहा है? भैया सो रहे हैं? नींद आ रही है? सुनो मैया, सुन रही हो मेरी माँ? कुंती बुआ कह रही हैं, कन्हैया हमें विपत्ति दे दो। क्या दे दो? विपिदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हमें विपत्ति दीजिए। हमें क्या दीजिए? क्या दीजिए? क्यों? इसलिए